हाय सी इज सो मॉडरेट। जब ये आपसे जुड़ जाएंगी तो समझिएगा कंजक्शन हो जाएगा। सी लिव्स सो स्वीट। ऐसे हम बेचारी को ढूंढ के थक गए थे कि हमारे भाई हैं सब इंतजार करेंगे कब सूरज भैया लेके आएंगे थोड़ा सा एक चित्र। मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है एक बार और आपके सूर्य IQ चैनल में। मेरे दोस्त, आज आपके सूरज भैया एक नए प्रमाण के साथ नए रिजल्ट की घोषणा करने के पश्चात एक अच्छी सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जो पेपर है ये यूपी बोर्ड 2026 का, तो मेरे दोस्त 117 दिन टोटल बचे हुए हैं और उसी को देखते हुए आपके सूरज भैया इंग्लिश SST साइंस का एक सीरीज तैयार करने जा रहे हैं। मैं आपके लिए एक प्लान बना के लाया हूँ। एक प्लान है 117 दिन का प्लास है भाई। मेरे साथ आप लोग रहेंगे तो मैं दावा करता हूँ कि ये सीरीज चल रहा है रिवीजन का सीरीज चलेगा हमारे पास और टोटल 117 वीडियो ईच सब्जेक्ट का मैं बनाऊंगा। 117 वीडियो केवल इंग्लिश का होगा, 117 वीडियो SST का होगा, 117 वीडियो आपका क्या बोलते हैं साइंस का होगा। तो सोचिए जरा कि हर एक चैप्टर से 117 वीडियो, यानी एक दिन में आपको एक वीडियो देखना है अपने सूरज भैया के साथ। मैं दावा करता हूं कि आपका हर एक सिलेबस इतना स्ट्रॉन्ग कर देगा कि आपको 99% लाकर पूरे यूपी को टॉप करने में कोई नहीं रोक सकता। तो बने रहिए। और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं मेरे दोस्त इंग्लिश का फर्स्ट ग्रामर प्रोसेस का फर्स्ट चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच। आप लोग देख पा रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। हम बस बेसिक रिवीजन कर रहे हैं, फिर बोल रहे हैं हम क्लास नहीं, हम आपको वही मटेरियल देना चाहेंगे जो आपके पेपर में रिलेटेड में इंपॉर्टेंट होगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे मेरे दोस्त, ये जान गए। सबसे पहले हम बात करेंगे, पढ़ने जा रहे हैं हम पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में पार्ट ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं तो आप सभी को पता है, 8 प्रकार के हम नहीं पढ़ने वाले हैं। हम डायरेक्ट पढ़ने हैं कौन कौन होते हैं। पहला होता है हमारे पास नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन। भैया नाउन किसे कहते हैं ध्यान दीजिए, सभी को पता है नाउन इज द नेमिंग वर्ड, प्लेस, पर्सन, इमोशन, थिंग। उसी प्रकार इसमें मैं डायरेक्ट लिखा हूँ कि नाउ नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंक और आइडियाज, इमोशन। ठीक है, इसको हम कहते हैं नाउन। आगे जानेंगे कि नाउन का पूरी डिटेल्स बताऊंगी भी, पहचान भी बताऊंगा। दूसरी प्रोनाउन किसे कहते हैं, हिंदी में उसको सर्वनाम कहते हैं, इसको संज्ञा कहते हैं। तो जो रिप्लेस करता है नाउन को और जो नाउन की जगह पे आता है प्रोनाउन, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ड आते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे लिखा है राम, राम के जगह पे आएगा भाई हिम। हिम क्या है, प्रोनाउन है और ये है नाउन। ठीक है, आई क्या है भाई, प्रोनाउन है। तो इस ए हम जानेंगे आगे। तो नाउन किसे कहते हैं, जो किसी प्लेस, पर्सन, इमोशन के थिंग की बात करता हो। और प्रोनाउन किसे कहते हैं, जो नाउन की जगह पे यूज होता हो। चलो आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब को हम कहते हैं क्रिया। क्रिया 2 टाइप्स में एक्सप्लेन करता है, एक स्टेट ऑफ वर्ब, एक एक्शन वर्ब। तो जानेंगे आगे, क्वेश्चन में बने रखिए। ये जो मैं आगे स्टार्टिंग में पढ़ा रहा हूँ कुछ नहीं है। आप अगर 5 मिनट इस वीडियो में रुक गए तो एंडिंग में जो मिलेगा आपको शायद आज तक पूरे यूट्यूब पे कोई नहीं दिया होगा, दावा करता हूँ। जैसे हिंदी में कहते हैं क्रिया, कह रहा है कि शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। जो कह रहा है कि एक्शन और क्या करता है और स्टेट बताता है। जैसे कोई लड़का है रनिंग कर रहा है, रन कर रहा है, तो क्या एक्शन वर्ब है। लेकिन आप सो रहे हैं, स्लीप कर रहे हैं, तो स्टेट ऑफ वर्ब है, स्टेट ऑफ वर्ब है। ध्यान दीजिएगा, आप बॉडी का मूवमेंट कर रहे हैं, वो रन एक्शन वर्ब है। केवल सो रहे हैं, नीप कर रहे हैं, तो भैया क्या है वो आपका एक स्टेट ऑफ वर्ब है। इतनी बात समझ में आई। हम पर एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण। कहते हैं डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ नाउन एंड प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषताओं को बताता है। बने रहिए वीडियो में, मैं फिर कहता हूँ आगे चल करके आपको रसियन गर्ल दिखा के हम आपको समझाएंगे, रसियन वाले सीन दिखा के कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, बस बने रहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको वर्ब भी समझ में आया होगा और एडजेक्टिव भी समझ में आएगा। आप समझेंगे मेरे दोस्त, आपको 5वां होता है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण। जो
देखो एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, लेकिन एडवर्ब आपकी वर्ब की विशेषता बताता है। कह रहा है कि मॉडिफाई वर्ब एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब टेल्स हाउ वेन्स वेयर्स और टू वेन एक्जिटेंट। ऐसे तमाम चीज़ें को जो मॉडिफाई करता है उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। जैसे आगे जानेंगे। फिर प्रीपोजिशन, पूर्व सर्ग, मतलब जो लोकेशन बताता है, भैया क्या कहता है, लोकेशन बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। शोज देयर रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन प्रोनाउन एंड अदर वर्ड्स। जो नाउन प्रोनाउन, जैसे मैं बोलूं कि सी ए टी कैट सीट ऑन द टेबल, तो रिलेशन बता रहा है ना कि जो बिल्लियां हैं किस पे बैठी हैं, टेबल के ऊपर। ऑन क्या हो जाएगा इसमें, ऑन प्रीपोजिशन हो जाएगा, और कैट हो जाएगा नाउन। तो ये कहता है कि जो क्या करता है, स्टेट ऑफ रिलेशनशिप बताता है किसका, नाउन और प्रोनाउन का, उसको कहते हैं हम प्रीपोजिशन। हमारा सातवां होता है भैया कंजक्शन। आगे जानना, इतना बेहतरीन कंजक्शन का मैं शॉर्ट दिखाऊंगा अंदर ना, एक्सप्लेन, ये तो मैं बस डिफिनेशन बता रहा हूँ, अंदर चलेंगे। बड़ा बढ़िया एक से एक फोटो लगा के रखा हूँ, रसियन विदेशियन थाईलैंड से एक से स्मार्टेस्ट गर्ल्स का। बस बने रहो, बस कुछ समय और दे दो, 5 मिनट दिया ना, 2 मिनट और दे दो, बड़ा मजा के साथ कहानी के साथ पढ़ाएंगे भैया, कब वो नाउन प्रोनाउन नहीं भूलेगा। अब देखो कंजक्शन, ये कंजक्शन समझ लो, बस आगे देखेंगे। जिसे संयोजक का कहते हैं या संयोजक वर्ड, ज्वाइन वर्ड्स फ्रेज और क्लोज। कह रहा है कि जो दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है उसको कंजक्शन कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि राम एंड मोहन आर गुड। कह रहे राम और मोहन दोनों सही हैं, तो यहाँ पे कह रहा है एंड मतलब होता है हिंदी में और क्या कर रहा है, राम को और मोहन को जोड़ रहा है, सब्जेक्ट 1 को और सब्जेक्ट 2 को। तो कह रहा है कि क्या करता है, एक दो क्लोज को, दो सेंटेंस या दो वर्ड्स को जोड़ता है, तो भैया दो लोगों को जोड़ रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं कंजक्शन। बने रहो बस, अगर इंटरेस्ट चाहिए, चाहते हो कभी भूलना नहीं तो बने रहो। फिर कह रहा हूँ आगे जो देखने वाले बड़े रुको दिखा। अब देखेंगे 8वां इंटरजेक्शन, विस्मय आदि बोधक, आ ऊ औच लड़की कुमारी एक्सेट्रा, जहाँ पे कहता है ना एक्सप्लोज दिस सडन इमोशनल और फीलिंग। कह रहा है कि जो दिखता ना हो अचानक प्रस्तुत होता, आह हाय बड़ा दर्द है। तो इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। अब पूरी डिटेल हर एक पॉइंट को, 8 पॉइंट को हम बहुत बढ़िया से समझेंगे पूरे एक्सप्लेन से। अब आओ हमारे साथ जुड़ो सब, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम जानते हैं भाई नाउन होता क्या क्या है। मैं थोड़ा 3 स्टेप में कुछ भी पढ़ाता हूँ। पहला तो मैं डिफिनेशन बताया, अब पहचान बताऊंगा कि नाउन होता क्या। देखो कह रहा है डिफिनेशन, नेम्स ऑफ पर्सन प्लेस थिंग और आइडियाज। तो लो राम यहाँ पे लिखा है, राम हिंदी में लिख देता हूँ, राम लिखा है यहाँ पे। क्या लिखा है मेरे भाई, लिखा हुआ है यहाँ पे राम। राम यानी ये किसी का क्या है, नेम है, हिंदी में है नाम है। तो यहाँ पे क्या दिया है, पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, तो किसी पर्सन का नाम हो गया राम। फिर कह रहा है इंडिया, इंडिया किसी देश का नाम है, देश का नाम है, तो भाई क्या है, प्लेस का नाम है किसी, ठीक है। बुक किसी थिंग का नाम है, बुक मतलब होता है बाबू किताब, व्हाट इज दिस, बुक किसी थिंग का नाम है। एंड हैपनिंग ये क्या है, इमोशन का है, इमोशन, या बोलूँ तो आइडिया है, इमोशन। और टीचर, टीचर भी ये क्या है, एक नाम है, नेम है किसी का। जैसे मैं टीचर हूँ, सूरज सर इज टीचर, मैं सूरज सर हूँ और मैं टीचर हूँ। तो उम्मीद करते हैं आपको पता हो गया, राम एक नाउन हो सकता है, इंडिया भी नाउन हो सकता है, बुक भी नाउन हो सकता है, हैपनिंग भी नाउन और टीचर भी नाउन हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक लल्लू है, आप हैं, और आप क्या है, कह रहे हैं हम राम और हमारा नाम राम, हम नाउन है, ठीक है। आगे बढ़ें। दूसरी बात, दूसरा समझेंगे कि भाई प्रोनाउन। अब जान लीजिए नाउन समझ गए, प्रोनाउन को समझ लेते हैं एक बार क्या होता है। देखो उसको हिंदी में सर्वनाम कहते हैं। डिफिनेशन, रिप्लेस अ नाउन। भैया क्या है, देखो आ गया ही क्या है, प्रोनाउन है। सी क्या है, प्रोनाउन है। इट क्या है, प्रोनाउन है। दे क्या है, प्रोनाउन है। वी क्या है, प्रोनाउन। ही का मतलब होता है वह, ये लड़के के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सी क्या है,
सी का भी मतलब होता है वह, ए लड़की के लिए, लड़की के लिए इसको प्रयोग करते हैं, ठीक है। और ईट मतलब होता है यह, ए नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। और फिर होता है दे मतलब होता है वे या वे लोग, ये पीपल्स के लिए होता है। वी मतलब होता है हम, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको प्रोनाउन भी समझ में आ गया। प्रोनाउन किसे किसे कहते हैं? प्रोनाउन होता है ही, सी, इट, दे। आगे सेंटेंस फिर बता रहा हूँ, बस 5 मिनट मुझे दो। हर एक प्रोनाउन के ऊपर मैं 2-2 सेंटेंस रखा हूँ आपके लिए। अभी कभी कोई समस्या नहीं होने देंगे, बस 2 मिनट और दो मुझे। इतना समय दे दिए, अरे रील घसका घसका के समय दे ही रहे हैं तो थोड़ा मुझे भी समय दे दीजिए थोड़ा सा। मुझे थोड़ा सा समय दे देंगे तो आपको मैं लाइव बना दूंगा, ठीक है। कहते हैं ना, एक बूंद जिंदगी के लिए काफ़ी है, एक मुलाकात भी जिंदगी के लिए काफ़ी है, तो दे दो मुझे थोड़ी सी। चलो, इसीलिए इतना स्लो पढ़ रहे हैं बाबू। दूसरा देखो, तीसरा देखेंगे वर्ब। क्रिया कहते हैं, आखिर वर्ब कहते हैं किसे, थोड़ा सा जानने का प्रयास करना है एवरीवन। देखो कह रहा है कि डिफिनेशन क्या होता है इसकी, सोज एक्शन ऑफ स्टेट ऑफ बीइंग। वही प्रश्न देखो, यहाँ पे 2 तरीका का, एक बच्चा है उल्टा सो गया है, सोया हुआ बच्चा है, सोया हुआ बच्चा है। एक स्टेट बता रहा है कि मैं स्लीप किया हूँ, SLEEP, सोया है लेकिन क्या हमारा बॉडी मोशन कर रहा है? नहीं, ये स्टेट ऑफ वर्ब है। समझ लीजिए इन दोनों में क्या फ़र्क है। एक कहीं पे बच्चा दौड़ रहा है, रन कर रहा है, इसकी बॉडी मूविंग कर रही है, इसकी बॉडी क्या कर रही है बाबू? मूविंग कर रही है, मतलब ये एक्शन वर्ब है। क्या इतनी बात समझ में आई सर? एक बार दिल फेंक के मारिए अगर इतनी बात समझ में आई तो। जो लड़का सोया हुआ है उसको क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ वर्ब, क्योंकि मोशन तो हो रहा है लेकिन बॉडी हिल नहीं रहा है। दूसरा एक लड़का रनिंग कर रहा है, एक्शन वर्ब है, ठीक है। अब देखो क्या क्या होता है बाबू, रन, रन मतलब होता है दौड़ना। ईट मतलब होता है खाना, आप खाते हैं तो अपना हाथ तो हिलाते ही होंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, तो हमारा हाथ क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। फिर आप स्लीप, सोना होता है बाबू, सोते हैं तो अपना बॉडी थोड़ी हिलाते हैं, आपकी रिस्पिरेटरी सिस्टम काम करती है, श्वसन की क्रियाएं करती हैं, ठीक है। तो उस समय भी क्या कर रहा है? आपका स्टेट ऑफ वर्ब हो रहा है। फिर होता है आपका ईज मतलब होता है, ठीक है। प्ले मतलब ये होता है खेलना। ए एक्शन वर्ब है, ए एक्शन वर्ब है, ए एक्शन वर्ब है, लेकिन ये स्टेट ऑफ वर्ब है। देख लीजिएगा जरा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया, आगे बढ़ेंगे। अब चलिए, ठीक है, कोई चलिए। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे बाबू क्या है हमारा 4 नंबर। 4 नंबर क्या है? 4 नंबर हमारा है एडजेक्टिव। अभी मैं कुछ समय पहले बताया था एडजेक्टिव क्या करता है भाई, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटीज को एक्सप्लेन करता है। क्या है कि डिस्क्राइब नाउन एंड प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे मैं 3 लोगो दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। एक मिठाई का है, बड़ी स्वीट है, स्मार्ट है, अच्छा लगेगा। एक लंबा पूंछ वाला टेल, एक सुंदर सी बेचारी पापा की परी, ये भी पापा के परा ही है, समझिए, ठीक है। टेल, टेल मतलब होता है लंबा, मतलब कह रहा है कि अ गर्ल या कैट हैज अ लॉन्ग टेल। लंबा क्या है? पूंछ है, मान लीजिए लंबा है, तो भैया यहाँ पे टेल किसकी बताई, क्वालिटी बता रहे हैं? इस पापा के परी के या पापा के पारा के, कि ए टेल है। फिर ब्यूटीफुल, क्या कह रहा है कि सी इज ब्यूटीफुल, ये बहुत सुंदर है। कौन सुंदर है? सी, मैं बोला हूँ लड़की है, सी इज ब्यूटीफुल, क्या है? वो बहुत सुंदर है। कौन? ये लड़की। तो नाउन सी है, प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन या नाउन। देखो प्रोनाउन या नाउन, जैसे मैं लिख देता हूँ कि राम इज गुड, तो गुड क्या है बाबू? राम की क्वालिटी बता रहा है गुड, इसीलिए नाउन क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, ठीक है। रेड, रेड कहते हैं ना कि माई शर्ट इज रेड, मेरा शर्ट क्या है? रेड है, तो रेड मतलब लाल, क्वालिटी बताया जा रहा है कि मेरा शर्ट का कलर क्या है? रेड है। हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं क्या हूँ? देखो मैं लिखता हूँ कि आई एम HAPPY, हैप्पी, कह रहा है कि मैं क्या हूँ? खुश हूँ। तो मैं सब्जेक्ट है भाई, प्रोनाउन, और क्या है? क्वालिटी दे रहा है किसको? मेरी, मैं खुश हूँ, ठीक है। स्मार्ट, मैं स्मार्ट हूँ, स्मार्टनेस क्या है? मेरी क्वालिटी है। तो आप समझ गए होंगे बाबू, बस कुछ समय और दो, आगे की कहानी बड़ा एकदम रशियन का फोटो दिखा के पढ़ाएंगे। बार बार कह रहे हैं हम तुम्हारे लिए इतना मेहनत करते हैं, 1 घंटा रशियन को फोटो खोजते में लग गया। आओ आगे बढ़ते हैं, एकदम मस्ती से पढ़ेंगे।
उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। टेल, ब्यूटीफुल, रेड, हैप्पी, स्मार्ट, ये सब क्या है जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताता है बाबू, उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम जानेंगे एडवर्ब। एडवर्ब मतलब क्रिया विशेषण। कह रहा है कि मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव एंड अदर्स अनदर वर्ब या एडवर्ब, कुछ भी, जैसे क्विकली, वेरी, हेयर, स्टडे, ऑलवेज। देखो, कह रहा है कि ये साइकिल चला रहा है, कैसा, फास्ट, तो फास्टली। क्या कर रहा है बाबू, गाड़ी चला रहा है, कितना, साइकिल, फास्टली। तो जहां पे एलवाई मिल जाए या स्टडी टुमारो, जो भी होते हैं, क्या होते हैं, ये सब होते हैं एडवर्ब। देखो, ये भी घोड़सवारी कर रहा है बहुत ही रेपिडली, रेपिडली, तो एलवाई आया लास्ट में, एलवाई, रेपिडली, तो भाई क्या है, वो एडवर्ब है। जैसे कि क्विकली, ठीक है, वेरी। जैसे मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ बाबू कि मैं लिखूं अ बॉय इज वेरी गुड। मैं लिख रहा हूं कि एक लड़का है जो बहुत अच्छा है। मैं बोला था कि अगर मैं वेरी को कुछ समय के लिए हटा दूं, वेरी को कुछ समय के लिए मैं बाहर कर दूं, तो हो जाएगा अ बॉय इज गुड, तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। लेकिन कह रहा है अ बॉय इज वेरी गुड। जैसे मेरे पास एक पेन है, कैसा है, तो काला, काला इसकी क्वालिटी बता रहा है, पेन काला है, लेकिन कितना काला है, बहुत सारा, बहुत ज्यादा काला है, तो एडजेक्टिव, एडवर्ब। तो भाई एक लड़का है, गुड, अच्छा, एडजेक्टिव, लेकिन कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो ये भैया एडवर्ब। तो मतलब कहते हैं ना कि मसाला के ऊपर मसाला लगा देना एडवर्ब, थोड़ा सा मसाला लगाना एडजेक्टिव, और अधिक मसाला लगा देना एडवर्ब। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बस बने रहो, आगे समझ में आ जाएगा। बस 2 से 3 मिनट में आगे समझ में आ जाएगा पूरी कहानी। बस दो बचा है और पढ़ लेने दो, फिर समझ जाएंगे। अब देखो, पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, जब पुरुष और सर्ग। कह रहे कि शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ नाउन एंड प्रोनाउंस एंड वर्ड्स। देखो, इन, जैसे मैं बोलूँ कि आई एम इन द रूम, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि मैं रूम में हूँ, तो मैं कहाँ पे हूँ, रूम में, कौन है, मैं हूँ। तो प्रीपोजिशन क्या कर रहा है, हमारा लोकेशन बता रहा है कि आई एम इन द रूम, ठीक है, तो इन एक प्रीपोजिशन हो गया। मैं अभी जस्ट बताया हूँ कि अ बॉय सिटिंग ऑन द साइकिल्स, तो क्या है, ऑन, साइकिल पर बैठा हुआ है, ठीक है। मैं बोलूँ कि आई एम इन द मार्केट एट द शॉप। कह रहा है कि मैं मार्केट में हूँ, आई एम इन द मार्केट, मैं मार्केट में हूँ, लेकिन कहाँ हूँ, एक छोटी सी शॉप। तो बड़े के लिए इन लगता है, छोटे के लिए एट, जब प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। फिर आपका भाई बाई, कह रहा है कि पास्ट ऑफ स्पीच टीच बाय मी, बाय मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जा रहा है। विथ, आई एम हैप्पी विथ यू, मैं आपके साथ खुश हूँ। विथ एक क्या प्रीपोजिशन है। चलो, एक और बचा है बाबू, एक दो और बचा है, बस पढ़ लो फिर आगे चलते हैं। ये देखो जरा, कह रहा है कंजक्शन किसे कहते हैं, संयोजक। कह रहा है कि जब दो लोगों को आपस में जोड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, कंजक्शन। जैसे मान लो यहाँ पे तुम्हारे पास भी होगा, इसको हम कहते हैं हरट, इसको कहते हैं हम हरट, दिल। ई दू क्या है, अलग है, दोनों अलग है, तो ये टूटा हुआ है। और जैसे दोनों आपस में मिल जा रहा है, ये जब दोनों आपस में मिल जा रहा है, तो ये दू आ जा रहे हैं, एगो तुम हो, एगो आपकी ऊ है, समझ गए। यानी कंजक्शन उसे कहते हैं जब दो लोग आपस में जुड़ जाते हैं। देखिए यहाँ पे दूर दूर हैं, जुड़े हैं, तो कंजक्शन नहीं है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जुड़ा नहीं है, अकेला है। लेकिन यहाँ पे जब दो लोग आपस में जुड़ गए हैं, तो प्रेम हो गया है, प्रेम, लव हो गया है, प्यार हो गया, इसीलिए कहते हैं कंजक्शन। जब दो लोग आपस में जुड़ जाते हैं, उसको हम कंजक्शन कहते हैं। तो क्या होता है बाबू, ज्वाइनिंग वर्ड्स, फ्रेज एंड क्लोज। जैसे कि एंड, जैसे हम कहते हैं ना कि सी एंड यू लव ईच अदर। अच्छा आया समझ में, मतलब गड़बड़ हो गया हो। सी यू लव ईच अदर, आप दोनों आपस में क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। तो समझ में आया। लेकिन यहाँ पर यह बट, बट का मतलब होता है लेकिन। जैसे कहते हैं ना कि
आई called you but you did not receive। समझ गए? मैंने फोन किया लेकिन आपने रिसीव नहीं किया। लेकिन तो आगे समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। बाबू घबराने की जरूरत नहीं है, बस समझ लेना। एंड होता है कंजक्शन, बट होता है, और होता है, बिकॉज होता है, सो डैट होता है, ठीक है। आइदर भी होता है, देखो आइदर होता है, और भी होता है, नॉर भी होता है, ठीक है, नाइदर भी होता है। ये बस सीरीज है, हम आगे पढ़ते रहेंगे, बताते रहेंगे, ठीक है। उम्मीद करें कि शानदार समझ में आया। लास्ट ये देखो बाबू, ये किसका है? ये बेचारी इसका है। इतने समय से हम बेचारी को ढूंढ के थक गए थे कि हमारे भाई हैं सब, सब इंतजार कर रहे होंगे कब सूरज भैया लेके आएंगे, थोड़ा सा एक चित्र हमको दिखाएंगे, हम लोग को खुशी मिलेगी। ये कंजक्शन है। जब ये आपसे जुड़ जाएंगी तो समझिएगा कंजक्शन हो जाएगा। है आ रहा समझ में? हमारी बात समझ में आ रहा है? ए ले, काली काली आंखें हो गोरे गोरे गाल हो। समझ में आ रहा है? तो उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आएगा कंजक्शन है क्या, ठीक है। आगे बढ़े, इनसे मिलवाएंगे आगे। ये देखो जरा, अब देखो बाबू, इसको कहते हैं इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। एक्सप्रेसेस सडन इमोशन ऑफ फीलिंग। कह रहा है कि अचानक हमारे दिलों में एक भाव उत्पन्न कर देता। हाय, वाओ, आहा, समझ पा रहे हैं? जैसे कि वाओ, सी लिप्स सो स्वीट, वाओ, समझ गए? फिर कह रहा है वाओ, सी इज सो मॉडरेट। फिर कह रहा है अल्लाह, हाय खुदा, नजर ना लगे। फिर कह रहा है उच, हाय क्या हुआ रे, कट उच नहीं कहते हैं। ऐसे मान लीजिए इनका हम ऐसे करें, देखो जैसे हम ऐसे करें उच उच, समझ रहे हो? ये इंटरजेक्शन, ठीक है। जो छुपा हुआ रहता है और अचानक दिख जाता है उसको क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अरे डॉक्टर साहेब हमको बहुत बुखार है, तो कितना है? बहुत है। क्या डॉक्टर देखता है? नहीं। अरे हमको बहुत दर्द है, कितना है? बहुत। कहाँ है? यहाँ। आ ऊ। तो ये क्या है? ये अंतरात्मा की फीलिंग है, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है। उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा सा हमारी समझिए, आप लोग को बताने के लिए थोड़ा सा समझ पा रहे हैं हमारी फीलिंग, ठीक है। आगे बढ़े। अरे आपके सूरज भैया 117 वीडियोज में आपको बारूद बना दे। अब देखो जरा, सेंटेंस लेके आ गया बाबू। पहला स्टेप क्या था? हमने डिफिनेशन बताया। दूसरा स्टेप हमने क्या बताया? पहचान करवाया कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन क्या होता है। अब हम सेंटेंस, 5 सेंटेंस स्पीडली में चलेंगे। देखो, नाउन में एग्जाम्पल ऑफ सेंटेंस को देखो। राम, राम में बताया था क्या था? एक नाउन था। तो सेंटेंस क्या है? राम इज रीडिंग अ बुक। राम एक किताब पढ़ रहा है। किताब कौन पढ़ रहा है? राम सब्जेक्ट है। इधर ध्यान दीजिए। दूसरा भैया इंडिया, इंडिया क्या था? एक देश यानी प्लेस का नाम था। तो इंडिया इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। इंडिया एक सुंदर है, अच्छा कंट्री है, देश है। बुक, बुक एक नाउन है, तो हो जाएगा आई ब्रोट अ न्यू बुक। मैंने नया बुक खरीदा। तो बुक यहाँ इसमें क्या किया बाबू? इसमें नाउन का प्रोनाउन काम किया है। हैपनिंग, कह रहा है हैपनिंग्स इज द की टू लाइफ। सफलता या जिंदगी का खुशी एक पल होता है, ठीक है। टीचर, द टीचर इज वेरी काइंड। जो टीचर होते हैं बड़ा दयालु होते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा विथ एग्जाम्पल कि नाउन के साथ कैसे हम रिलेट कर पाएंगे। दूसरा भी है प्रोनाउन। कह रहा है कि ही भी प्रोनाउन था, सी भी, इट भी, दे भी, वी भी। तो इस पे हम सेंटेंस बना के चेक कर लेंगे। तो कह रहा है ही से बनाएंगे तो कह रहा है ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है। सी इज स्टडी इन द लाइब्रेरी, वो लाइब्रेरी में पढ़ रही है। इट इज रेनिंग्स आउटसाइड, बाहर बारिश हो रहा है। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो वी वेंट टू द पार्क, हमने पार्क गए या हम पार्क गए। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रोनाउन से भी सेंटेंस बना के हमने दिखा दिया। आगे बढ़ेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी पॉइंट? ओके। एंड एडवर्ब, लिसन, शो द एक्शन इन स्टेट वर्ब। सेंटेंस के साथ समझेंगे। रन क्या है? एक वर्ब है।
मैंने बताया था। तो लिख देगा ही रन्स फास्ट एवरी मॉर्निंग, उस सुबह में, प्रत्येक सुबह में वो फास्ट रनिंग करता है। तो रन इसमें क्या है, वर्ब है। फिर कह रहा है ईट, तो आई एट ब्रेकफास्ट एट 7 AM, मैं सुबह में 7 बजे मैंने ब्रेकफास्ट किया, तो ब्रेकफास्ट ईट क्या है, इसमें वर्ब हो गया। स्लीप, तो सी स्लीप्स ईयरली एट नाइट, और लेट से रात में क्या करती है, सोती है, तो स्लीप यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। ही इज, मतलब ही इज अ गुड बॉय, यहाँ पे इज भी क्या है, वर्ब है। प्ले एक वर्ब है भाई, तो दे प्ले क्रिकेट ऑन संडे, वो अतवार को क्या करते हैं, मैच खेलते हैं। तो वर्ब भी समझ में आ गया होगा कि इनसे रिलेट करके हमने सेंटेंसेस को बनाया, आपने देखा है, ठीक है, इससे रिलेट करके हमने सेंटेंसेस को बना दिया है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा है। ये सीरीज दिल दहलाने वाली और नंबर 99% लाने वाली हाई स्कूल में है। सीबीएसई बोर्ड वाले हों या यूपी बोर्ड वाले हैं, भाई आप लोग के लिए ईच एंड एवरी पॉइंट एज सो इम्पोर्टेंट टू अस to increase the marks, to boost the mark and 99% in the class 9th and 12th, sorry 10th and 12th. Let's towards the next paragraph. एडजेक्टिव, जैसे मैं बोला एडजेक्टिव, अभी मैं बताया कि टेल भी एक ब्यूटीफुल भी, रेड है, हैप्पी है और स्मार्ट है। तो कुछ सेंटेंसेस से कह रहा है कि द टेल बॉय इज माय ब्रदर, जो बड़ा भाई है ना, लंबा वाला, वो मेरा भाई है। तो टेल यहाँ पे क्या है, विशेषण है, बता रहा है कि ब्यूटीफुल, सी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, कह रहा है कि एक लड़की है, उसके पास बहुत सुंदर ड्रेस है। लड़की के ही तो पास है, लड़की की तो विशेषता बता रहा है। रेड, रेड आई लाइक द रेड एप्पल, कह रहा है कि मैं पसंद करता हूँ या खाता हूँ कैसा एप्पल, रेड एप्पल। हैप्पी, द चिल्ड्रेन आर हैप्पी, बच्चे क्या हैं, खुश हैं। क्वालिटी, बच्चे खुश हैं, बच्चों की क्वालिटी बताई जा रही है। स्मार्ट, ही इज अ स्मार्ट स्टूडेंट, स्टूडेंट की क्वालिटी या ही की क्वालिटी बताई जा रही है कि स्मार्ट है। होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार और आगे बढ़ेंगे, अब हम समझेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में बताया था कि क्विकली, वेरी, हेयर, स्टडे और ऑलवेज क्या है, क्विकली है, एडवर्ब है। तो बना के देखते हैं कि सी रन क्विकली, वो क्या है, फास्ट या जल्दी जल्दी रनिंग करती है। वेरी, सी इज वेरी टेल, वो बहुत, ही इज, वो बहुत लंबा है, लंबा है। ही इज टेल, लंबा है, कितना, वेरी, मैं बताया था अभी कुछ। हेयर, प्लीज कम हेयर, प्लीज, प्लीज कम, यहाँ आइए, नहीं नहीं, प्लीज कम हेयर, यहाँ आइए, ठीक है। स्टडे, आई मीट हिम स्टडे, आई मीट हिम, मैंने उसे मिला, कब, स्टडे, कल, बता रहा है। ऑलवेज, सी ऑलवेज हेल्प अदर, सी हेल्प अदर, कब, ऑलवेज, ऑलवेज क्या एडजेक्टिव है। आई होप एडवर्ब है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके आर्यन, आर यू फाइन एवरीथिंग, आगे बढ़े। प्रीपोजिशन देखिएगा, फिर सेंटेंस के साथ, इन, ऑन, एट, वाई, विथ पढ़ेंगे। द की आर इन द बैग, कह रहे जो चाबी है कहाँ पे है बाबू, बैग में है, ठीक है। कर ऑन, द बुक ऑन द टेबल, अभी जो किताब है कहाँ, टेबल के ऊपर है। एट, सी इज वेटिंग एट द बस स्टॉप, छोटे प्लेस है वहाँ पे इंतजार कर रही है। एट यहाँ पे प्रीपोजिशन है, ठीक है। बाई, द लेटर वाज सेंड बाई हिम, उसके द्वारा ये पत्र भेजा गया है। विथ, आई एम गोइंग विथ माई फ्रेंड, विथ, दोस्तों के साथ में जा रही हूँ। तो ए रहा भैया हमारा कुछ प्रीपोजिशन का कंसेप्ट विथ एग्जाम्पल, विथ कंसेप्ट, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे में कुछ, ठीक है, रुकिएगा वहीं पे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये जो सीरीज फर्स्ट था विथ रशियन गर्ल्स आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मुस्कुराना इन लड़कियों का अदा होता है और जो इसे प्यार समझे वो गधा होता है, ठीक है। इसके चक्कर में नहीं पड़ना, बस मैं एग्जांपल के साथ आपको बताया था, इसके चक्कर में नहीं पड़ रहा है। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको बहुत ही बेहतरीन। इसी तरह से एक बार कमेंट करके बताइए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मुझे बहुत बुरा लगता है। क्या आप लोग इतना नहीं कर सकते, एक बार दाब सकते हैं, लाइक कर सकते हैं? क्या आप एक हाय 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 सो गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकते? अरे आप मेरे भाई हैं, बहन हैं, मेरा मदद करिए, हम आपके लिए कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। नमस्ते।